हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस अड्डा पर। दोस्तों, आज हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ने वाले हैं और इससे भी पहले मैंने स्केलेटन सिस्टम का 2 या 3 वीडियो बना रखा है, जिसमें हम लोग अपेंडिकुलर बोन के बारे में यानी 126 बोन के बारे में पूरे ही डिटेल से बता रखा है और 126 बोन का नाम भी उसमें बता रखा है। और ये जो है एक्साइल बोन है, यानी जो शरीर के अंदर जो रहता है, जो हमारे लंग्स को, हार्ट को ये सब बचा कर रखता है, उसको एक्साइल बोन बोलते हैं और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उनको देखें, काफ़ी ही डिटेल में समझाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्साइल बोन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे। तो यह हमारे शरीर के क्या करता है, यह हमारे शरीर के बीचों बीच में होता है। क्या होता है? बीचों बीच में होता है और शरीर के अंदर कोमल अंगों को रक्षा करता है, जैसे लंग्स हो गया, जैसे हृदय हो गया और भी बहुत सारा जो होता है। एक्साइल बोन जो होता है कुल 80 होता है, यानी एक्साइल बोन की टोटल संख्या 80 होती है ना। अब इसको 80 जो बोन होता है वो कौन कौन सा होता है, तो कशेरुक दंड यानी मेरुदंड। तो ये किसको बोलते होंगे, तो ये किसको बोलते हैं, तो ये जो हमारा पीछे जो बैक बोन है, इंग्लिश में इसको बैक बोन बोलते हैं, पीछे का जो हड्डी है उसको हम लोग कशेरुक दंड बोलते हैं या मेरुदंड बोलते हैं। ठीक है, इसकी संख्या होती है 26 और प्रारंभ में कितना होता है, 33, है ना। जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि नवजात शिशु में 300 हड्डी होती है, तो यही सब जैसे कशेरुक दंड जो होता है उसमें 33 को होता है। यही सब जो है जुट कर आगे चलकर जब हम लोग पहुंचते हैं, बड़ा हो जाते हैं, तो 206 हड्डी में परिवर्तित हो जाता है। रिप्स यानी पसली, आप लोग जानते होंगे रिप्स पसली, इसकी संख्या 24 होती है। अस्टर्नम 1 होता है, अस्टर्नम आकृति में आप लोग देख रहे होंगे, जो रिप्स को जोड़े रखता है उसको अस्टर्नम कहते हैं और यह आकृति में आप लोग देख रहे होंगे। एक होता है क्या, अस्टर्नम। और सिर जो होता है, हेड में टोटल बोन 29 गो होता है। टोटल कितना होता है, 29 गो होता है। और इसका मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है कि 29 गो जो बोन होता है वो कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो चलिए अब, और इसमें पहले मैंने ये भी बता रखा है दोस्तों कि जो ये 29 जो सिर में बोन है वो चेहरा में 14 गो, कान में 6 गो और 1 वाइड बोन होता है और 8 जो है कपाल की हड्डी होती है, क्रेनियम जिसको बोलते हैं। कान में 6 हड्डी होता है, कौन कौन, मेलियस इनकस स्टेप्स। ये सब वीडियो जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ यानी पूरा डिटेल में बताया हुआ है। और जैसे ये सब भी मैंने बताया हुआ कि सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, ये सब मैंने बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें, जो कि काफ़ी ही डिटेल में समझाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हड्डियों के बारे में कुछ विविध तत्व भी है, उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे गर्दन में 7 गो हड्डी होती है, कान में 6 गो हड्डी होती है। 6 का नाम मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। अब देखिए, बोन सेल यानी अस्थि कोशिका, हिंदी में इसको कहते हैं। यह जो होता है 3 प्रकार का होता है। अस्थि कोशिका कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। तो पहला नंबर पर आता है ऑस्टियोक्लास्ट। कौन सा आता है, ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वह बोन जो है खराब बोन को यानी खराब अस्थि कोशिका को खाकर ख़त्म करता है। खराब अस्थि कोशिका को खाकर ख़त्म कौन करता है, तो ऑस्टियोक्लास्ट। इसी कारण इसे बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट को बोन ईटिंग सेल कहते हैं। एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, जो हमारे
बोन का निर्माण करता है। क्या करता है? बोन का निर्माण करता है। इसे हम बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट को बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। एक होती है, एक क्या होता है? तो ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट क्या होता है? तो ये जो है बोन को परिपक्व बनाता है। क्या बनाता है? परिपक्व बनाता है और परिपक्व बनाता है। और इसी कारण इसे क्या कहते हैं कि मैच्योर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैच्योर सेल कहते हैं। आशा है इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जॉइंट्स जो होता है हिंग, इसको हम लोग संधि, जॉइंट्स जो होता है संधि जो होता है, तो जॉइंट्स किसको कहते हैं? तो जॉइंट्स सिंपल सा बात है कि जॉइंट्स किसको कहते हैं। तो इसको देखिएगा दोस्तों, जॉइंट उसको कहते हैं, जैसे ये मेरा हड्डी है, ये देखिए यहाँ पर ये जॉइंट है ना, ये जॉइंट है, तो इसी को हम लोग जॉइंट कहते हैं। हाथ पैर ये सब जो है जॉइंट से ही। कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियाँ मिलकर हिल डुल सकती हैं, हिल डुल सकती हैं। जैसे देखिए ये मिलकर हिल डुल रहा है ना, और जो है इसे संधि कहलाता है, यानी जॉइंट कहलाता है। संधि वाले स्थान पर एक खाली गुहा यानी खाली स्थान होता है, जिसे साइनोवियल गुहा भी कहते हैं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया है कि गठिया जो होता है किसके कमी होने के कारण होता है। तो साइनोवियल नामक द्रव की कमी हो जाएगी तो गठिया रोग हो जाती है। अब देखिए इसमें मैंने जॉइंट्स जो है, जॉइंट्स के बारे में बताया है, और जॉइंट्स जो है अगले वीडियो में पूरे ही डिटेल से आप लोग को जॉइंट्स को पढ़ाया जाएगा। तो देखिए जॉइंट्स जो है इनमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, तीन प्रकार का होता है। इनमूवेबल किसको बोलते हैं? जो एकदम हिल नहीं सकता है, समझे। स्लाइटली मूवेबल जिसको थोड़ा बहुत हिला सकते हैं, और फ्रीली मूवेबल जिसको हम लोग अच्छी तरह से हिला सकते हैं। जैसे हो गया हाथ, देखिए ये हाथ, और ये देखिए ये फ्रीली मूवेबल है। और स्लाइटली मूवेबल जैसे कि पसली की हड्डी, जैसे कि पसली की हड्डी, इसको स्लाइटली मूवेबल यानी थोड़ा बहुत ये हिल सकता है। जैसे हम लोग झुकते हैं या फिर ऐंठते जुटते हैं देह को, तो उसमें है स्लाइटली मूवेबल। ये जो है पसली जो है स्लाइटली मूवेबल है। और इनमूवेबल सेल होता है, इनमूवेबल जॉइंट्स होता है, सॉरी जॉइंट्स होता है जो एकदम हिल डुल नहीं सकता है, ठीक है। फ्रीली मूवेबल में 5 प्रकार का आता है। इसमें बॉल ऑयल सॉकेट आता है, जिसको कंद खलिका हिंदी में कहते हैं। हींग आता है, पीरियोट आता है, ग्लीडिंग आता है, सैंडल आता है। देखिए हिंदी में जो है काफ़ी एकदम नाम जो है काफ़ी ही बहुत ही अति वाला है, क्या कहते हैं उसको, बहुत ही बेकार टाइप का नाम है। इसी कारण मैंने हिंदी में समझ में नहीं आएगा नाम आपको, इसी कारण इंग्लिश में याद रखेंगे। बॉल एंड सॉकेट, हींग, पीरियोड, ग्लीडिंग, सैंडल। अब दोस्तों ये जो है जॉइंट्स जो है, ये जो इतना मैंने आप लोग को बताया है, इसको एकदम डिटेल से अगले वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे जो आने वाला वीडियो है उसका आपको नियमित तौर पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।